अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द किड्स आर। और आज की एपिसोड शुरू करने से सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फॉर ऑल द लव, द एप्रिसिएशन और पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम लास्ट एपिसोड। बहुत हौसला अफजाई हुई उससे और मज़ीद कोशिश रहेगी कि अच्छा कंटेंट आपके सामने लाते रहे। सो लॉकडाउन के दिन हैं और आज के एपिसोड क्यों मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को इन्जॉय किया जाए, इन्वॉल्व किया जाए एक ऐसी एक्टिविटी में जिसमें वो खुद इन्वॉल्व हो और खुद उसको उनके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी हो, फन लविंग एक्टिविटी भी हो। क्योंकि मैं समझती हूँ कि आजकल लॉकडाउन में पेरेंट्स की डबल ड्यूटी हो गई है। आई थिंक बच्चों को आईपैड से देना और टीवी के सामने बैठा देना, बिल्कुल डिजिटली सिंक्रोनाइज कर देना, आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी वाइज चॉइस। सो बच्चे तो वही करेंगे जो आप उनको उनके सामने प्रैक्टिस करेंगे। सो आज की एक्टिविटी क्योंकि मैंने बच्चों को सुबह से बिजी किया हुआ था एक खास एक्टिविटी में, दैट इज रिलेटेड अबाउट द फ्लैग्स ऑफ द वर्ल्ड और बच्चों ने उसको बहुत एंजॉय किया। वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट ट्रेंड्स, द फन फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड और हमने मैप्स के ऊपर काम किया। बच्चे उसमें जो है वो फन लविंग एक्टिविटी करते रहे। सो मजीद डिटेल्स जानने के लिए आप हमारी एपिसोड को आखिर तक देखिए। So, आज के किड्स आवर के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड। जी, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि ये समथिंग लाइक मेरा भी एक फेवरेट टॉपिक है और मेरे बच्चे भी इंटरेस्ट लेने लगे हैं। मे भी शायद सारे मॉमीज, डैडीज और बच्चे जो हमें सुन रहे हैं, ये होता है एक्चुअली कि जो हमारे पेरेंट्स के अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि बच्चों को इन सब चीज़ों से भी मुतारिफ कराया जाए एंड इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग कि इन द वर्ल्ड हमें पता होना चाहिए और बच्चों को पता होनी चाहिए कौन सी कंट्रीज हैं, क्या जियोग्राफी है, क्या उसकी जो है वो सारी डिटेल्स हैं, कौन सी नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो हमें पता होना चाहिए हम कहाँ रह रहे हैं, किस लैंड पे रह रहे हैं। तो ये बड़ा एक्साइटिंग चीज़ है। तो यूजुअली एक टिप भी है कि बच्चों को जो है वो मैप्स वगैरह से इंट्रोड्यूस जरूर कराया करें। सो अली रजा, आप लोग को मैप्स में इंटरेस्ट है? डू यू लाइक दिस? यस। एंड वेयर दिस मैप इज एक्चुअली कहाँ लगा हुआ होता है? ये आपके रूम में लगा हुआ होता है। सो रूम में लगाने से ये होता है बच्चे जब सो रहा है या कुछ कर रहा है या व्हाटएवर, एवरी डे उसकी नजर उस पर पड़ती जा रही है और वो एक्साइटेड हो रहा है। सो लॉन्ग थिंग कट एंड शॉर्ट, आज हमने सुबह से बच्चों के साथ बनाए हैं लिटिल फ्लैग। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये छोटे छोटे फ्लैग्स हमने बनाए हैं। ये छोटे छोटे फ्लैग्स हमने बनाए हैं और इसमें हमने छोटी छोटी चीजें की। अली ने इनको कलर किया है और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी थी जो कि हम इंजॉय कर रहे थे। इसमें से मैं एक फ्लैग निकाल के आपको दिखाती हूँ कि ये चाइना का फ्लैग है। ये चाइना का फ्लैग है और इसके अंदर आपने इसको कलर किया है। तो किस कलर का है ये चाइना का फ्लैग? रेड एंड येलो। ओके, सो अच्छा मैं आप लोगों से थोड़ा सा कोई क्वेश्चंस पूछूं, आप लोग को बताएंगे? जी। ओके, सो अलीहा, आर यू रेडी? Yes. अली रज़ा, आर यू रेडी? Yes. ओके, सो मेरे पास थोड़े से डिफिकल्ट और ट्रिकी क्वेश्चन है आज, क्योंकि मैं जब ये मैप देख रही थी तो मुझे बहुत सारी चीजें इसमें मैंने फिगर आउट की कि क्या क्या हो सकते हैं क्वेश्चंस। और मैंने बच्चों से भी कहा था कि इसको रीड करें, जस्ट कंपेयर डिफरेंट फ्लैग्स, इनमें क्या चेंजेस ऑफ कंट्रास्ट है, चेंज ऑफ पैटर्न है इनके फ्लैग्स के अंदर। आपको पता है बच्चों कि हर फ्लैग की एक स्टोरी है, डू यू नो? अच्छा, हाउ डज द फ्लैग ऑफ जापान लुक लाइक? The red circle means the sun. Yes, red means the sun. तो हर फ्लैग की एक स्टोरी होती है। तो जैसे कि जापान की फ्लैग की स्टोरी है कि उसके अंदर व्हाइट पूरा रेक्टेंगुलर फ्लैग है और बीच में क्या है? सर्कल, रेड सर्कल है। आपको पता है वो रेड सर्कल किस चीज को डिनोट करता है? The sun. क्योंकि सन जो है वो जापान से राइज होता है फ्रॉम दैट ईस्टर्न पार्ट, तो इसलिए जापान को उसमें उन्होंने सन बनाया है। This represent the country that actually from where the sun is being risen up. और क्या पाकिस्तान? Yes, पाकिस्तान का फ्लैग कैसे है? ग्रीन और व्हाइट। The green means the Muslims and the white means non-Muslims. Very good. The green means the Muslims
सेम था कि हम बचपन से अपनी सोशल स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज की उसमें पढ़ते आ रहे थे कि ग्रीन रिप्रेजेंट्स द मुस्लिम पॉपुलेशन और व्हाइट रिप्रेजेंट्स द नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज। ओके, सो अब मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, इसी तरह मैं सबको एडवाइस करूंगी, सब बच्चों को और सब पेरेंट्स को, कि वो अपने बच्चों को ये स्टोरी सुनाएं कि एवरी फ्लैग हैज अ मीनिंग, एवरी फ्लैग हैज अ वेरी डिटेल थिंग। अच्छा जी, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। सो ओके, each one you have to, okay, any one of you can answer, whoever likes. So क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पूरी दुनिया में how many countries are there in the world? 195. 195 countries. Oh, that's so many. और कितने continents हैं? The whole world is divided into 7 continents. और हम किस continent में रहते हैं? Australia. Yes. Smallest continent. Smallest continent. Okay. So अब मेरा question है, can you tell me the largest country in the world? Russia. Russia. And the smallest country, Aliha? Vatican City. Vatican City is the smallest country. अच्छा जी, और कौन सा क्वेश्चन हो सकता है जी? तो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री दुनिया में कौन सी है? China. China. Is this a Chinese flag? Yes. Okay, so ये Chinese है. So it's a very famous quotation के God made the world, but the world is made in China. God made the world, but the world is made in China, right? So everything, wherever we go, wherever we move, everything we see is made in China. Okay, that's it. क्योंकि वो बहुत hard working nation है, and they are working very progressively. अच्छा जी, अब मेरा क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी होने जा रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सी कंट्री इन द वर्ल्ड है जिसके ऊपर अरबिक में कलमा लिखा हुआ है? Saudi Arabia. सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के फ्लैग पे क्या लिखा हुआ है अली रजा? Allah ilaha illallah. हाँ, Muhammadur Rasulullah. मोहम्मद And also रसूलुल्लाह। Iraq. इराक के ऊपर भी अरबिक में लिखा है। ये है सऊदी अरब का फ्लैग। और कौन सी कंट्री है जिसके ऊपर अरबिक में कुछ लिखा हुआ है? Iraq. इराक के फ्लैग पे ऊपर क्या लिखा हुआ है? आई थिंक हम इसके अंदर देख सकते हैं अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। इराक फ्लैग हैज अल्लाह अकबर। और कौन सी कंट्री है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है अरबिक में और या फारसी में या कौन सी पर्शियन लैंग्वेज में? ईरान हैज अ साइन ऑफ अल्लाह। अच्छा जी, अब क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होने जा रहा है। कौन सी कंट्री है कि जिसका फ्लैग रेक्टेंगल नहीं है? क्योंकि हम तो हर फ्लैग को रेक्टेंगल देखते हैं, रेक्टेंगल नहीं है बल्कि स्क्वायर है। वेटिकन सिटी, ओके। नाइजर, स्विट्जरलैंड, यस। इनके फ्लैग्स क्या हैं? आई थिंक वेटिकन सिटी इज हियर एंड स्विट्जरलैंड और नाइजर वो कॉर्नर पे है। ओके, अब क्वेश्चन आने जा रहा है बहुत टफ, सो यू गाइस मस्ट बी गेट अप। और क्वेश्चन हमारा है कि which country has just only one color, no design? Lira, you know it, क्योंकि मैं रोज बच्चों को ये सवाल जनरल नॉलेज के सुबह शाम every day, maybe any other day इन लोगों से पूछती रहती हूँ। This is something we can do it. It's really nice. So सारे बच्चे इसको लर्न करेंगे, सारे बच्चे इनको याद करेंगे और मैं अपने बच्चों को मजीद याद करवाऊंगी। ओके, सो ये क्योंकि एक दिन याद करने से नहीं होता है, we have to, it's a responsibility of the parents कि हम उसको रिवाइज करते रहें। तो ये भी हमारा भी पार्ट ऑफ लर्निंग है कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ड्यूटी में भी इजाफा है। अच्छा जी, अब हम पूछने जा रहे हैं बहुत डेंजरस, बहुत डिफिकल्ट और डिफिकल्ट सवाल ये है कि कैन यू टेल मी द नेम ऑफ अ कंट्री और कंट्रीज जिसके फ्लैग में सर्कल है? अली रजा, Japan. अलीहा, बांग्लादेश एंड साउथ कोरिया में भी है पालू। ओके, कौन सी कंट्री है जिसके फ्लैग में
सिर्फ स्टार है, देयर इज ओनली स्टार। Morocco. Morocco. Do we have Morocco's Yes. flag here? Yes. Okay, so ये है Morocco's flag. तो Morocco flag के अंदर है सिर्फ स्टार। Somalia. और सोमालिया में भी सिर्फ And स्टार Vietnam. है। सोमालिया कहाँ है? Somalia is right Somewhere. there. Okay. And Vietnam. Vietnam. अच्छा जी। कौन सी कंट्रीज हैं कि जिसका कौन सी कंट्री है, द ओनली कंट्री कि जिसका फ्लैग ना स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है, ना सर्कल है, बट उसका डिफरेंट डिजाइन है, लाइक दिस 2 V's वी कैन से। वेरी डिफिकल्ट। I know. Okay, I'm counting till 3. Maybe Aliha can also find it. 1, 2, 3. Nepal. Yes. Right there. So नेपाल का फ्लैग यहाँ हिडन हुआ है here. But मैं आपको बताऊंगी कि नेपाल is the flag like a triangle. No, 2 triangles maybe. Yes, 2 triangles. अच्छा जी, तो सवाल बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं और each question is getting progressively very dangerous. तो अब सवाल है कि कौन सी 2 कंट्रीज हैं कि जिसका ऑलमोस्ट डिजाइन सेम है बट थोड़े से कलर्स डिफरेंट हैं। अली रजा, आप उस कंट्री गए भी हैं? वन ऑफ द कंट्रीज। यस, South Africa. साउथ अफ्रीका तो गए। Qatar 2 and countries, yes, Qatar and Bahrain. Qatar and Bahrain has similarly a very slight difference in their. Bahrain design is a bit bigger. Bahrain design is bigger, but Bahrain का थोड़ा रेड कलर है और Qatar's big. कतर भी। अच्छा जी, एक और बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी याद है। आपको पता है पाकिस्तान was born on Independence Day of Pakistan is 14th of August. Maybe next month हम उसको मनाएंगे भी। आपको पता है एक और कंट्री इन द वर्ल्ड है जिसका सेम इंडिपेंडेंस डे है, and I was really amazed to know that. Tell me, ये नहीं पता होगा। The answer is Bahrain. Yes, Bahrain is a country that also celebrates it and commemorates its Independence Day on the 14th of August. Yes, right? अच्छा जी, अगर मुझे और कोई सवाल याद आ रहा है, ओके। कौन सी कंट्रीज सिमिलर हैं, just a difference of color? एक और कंट्री। One is Bahrain and Qatar. Bahrain is reddish in color. Qatar is a maroonish in color. Now other countries is I know. yes. कहाँ है country? Norway and Denmark. Norway and Denmark has the same typical design, but उनका same almost है। और एक और भी है, yes. Somalia and Vietnam. Somalia and Vietnam, right? Yes. Somalia and Vietnam में just Somalia is like a grayish or Vietnam is reddish. Yes, अली रज़ा, कौन सी कंट्रीज है कि जो और सिमिलर है? अभी आपने कौन सी बताई है? सोमालिया एंड वियतनाम। उसमें सोमालिया में थोड़ा ग्रेइश है और वियतनाम आई थिंक रेडिश है। अच्छा, एक और बस ये लास्ट क्वेश्चन है और देन वी मूव अहेड। आपको पता है कौन सी कंट्रीज में ये आपने ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग किससे सिमिलर है? Yes. फिजी आइलैंड से भी है, yes. और किससे है? न्यूजीलैंड, yes. न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग ऑलमोस्ट सिमिलर है। आई थिंक just a difference in the color of the stars, or and there's one big star in Australia that represent the states. और आई थिंक उसमें 6 है और उसमें 4 है न्यूजीलैंड में, सो बेटर चेक दैट आउट। अच्छा, यूनियन जैक कौन से फ्लैग में है? ऑस्ट्रेलिया। ओके, पहले हम बताएंगे यूनियन जैक इज एक्चुअली द साइन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। द यूनाइटेड किंगडम के जो फ्लैग का साइन है वो दैट इज एक्चुअली द यूनियन जैक। तो यूनियन जैक हम बहुत सारी कंट्रीज के फ्लैग में देखते हैं, और वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग में यूनियन जैक है, और न्यूजीलैंड और फिजी आइलैंड में भी है। ओके, अच्छा जी, तो ये हमने एक्टिविटी की थी डिफरेंट फ्लैग्स बनाने की। तो हम अब आपके सामने
शो करेंगे कंट्री और आपको बताना होगा कि ये कौन सी कंट्री है। आर यू गाइस रेडी? ओके, तो अब मैं अलीहा रजा से पूछने वाली हूँ जो डिफरेंट हमने एक्टिविटीज की है कि आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इन फ्लैग्स को। ओके, इसी से शुरू करते हैं। कौन सी कंट्री है ये? China. ओके, नेक्स्ट इज which flag is this? United States. United States of America. Okay, next is wait a minute. Which country is this? Iran. Okay जी, oh, right? अच्छा जी, फिर कौन सी कंट्री है ये? Morocco. Morocco. Okay. Now, which Pakistan. country is this? Pakistan. Pakistan. Jao Jao Pakistan. Not Jao Pakistan. Jao Pakistan means our heart is with Pakistan and our life is with Pakistan. So this is our motherland. और जो अदर कंट्री है वो हमारी क्या है? Australia. Australia flag is here. So this is also a country we live in. This is a homeland. No, that is a homeland. This is a country we are living in. So, but ये हमारी responsibility है कि हम दोनों countries के साथ loyal रहें, right? अच्छा जी, तो भाई बहुत सारे flags होते जा रहे हैं. I put it here. Now the next one, Aliha's turn. Which flag? Canada. Ali Raza. South Korea. South Korea. अच्छा जी, इस कंट्री में भी अली रजा रहे हैं। Saudi Arabia. Saudi Arabia. This is where the holy Makkah is, right? The holy Kaaba is. What country is? New Zealand. New Zealand. The Union Jack countries. Okay. अच्छा, मैं आप लोग से ऐसे पूछ लेती हूँ. Which country is this? Dubai. दुबई, the United Arab Emirates. और ये कंट्री कौन सी है? India. इंडिया. ये कंट्री? Jordan. Okay, which country is this? Italy. Italiano, right? Yes. Okay, wow. So ये सारे flags हम सुबह से बना रहे थे. Okay, which country is this? Brazil. Brazil. Which country is this? Finland. Finland. नहीं, आप वहाँ नहीं देखना है, यहाँ देखना है. और ये कौन सा है? United Kingdom. और ये कंट्री थोड़ी डिफिकल्ट है. क्रोएशिया एक्चुअली. अच्छा जी, तो ये है, ये सब तो फ्लैग्स एक्चुअली ओरिजिनली एग्जिस्ट कर रहे हैं. अब हम जा रहे हैं क्योंकि आज मैंने अली रजा से कहा कि अब आप लोग डिजाइन करें अपना एक इमेजिनरी फ्लैग. आपकी कंट्री अगर आपको if ever you created a country, how its flag would be. So अली रजा ने बताया, तो हम पहले देखेंगे कि अली रजा की कंट्री का फ्लैग क्या है. जी अली रजा. फिलोंडा नेम ऑफ द कंट्री आपने रखी है, फिलोंडा. तो अगर आप कभी कोई कंट्री क्रिएट करेंगे और यू विल बी द इन्वेंटर और क्रिएटर ऑफ एनी कंट्री, तो उसका नाम होगा फिलोंडा. और फिलोंडा का फ्लैग होगा लाइक दिस. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो डू यू हैव एनी लेआउट व्हाट टाइप ऑफ कंट्री इट वुड बी? यस, एनी आइडिया? नो. ओके, अलीहा की कंट्री क्या है? डायमंड सिटी. ओह वाओ, कैन यू शो मी द फ्लैग अलीहा? तो अलीहा की कंट्री का फ्लैग इज लाइक दिस. ये अलीहा ने खुद क्रिएट किया. अलीहा, हाउ योर कंट्री वुड बी? Diamonds everywhere. Wow, that will be a very wealthy country, right? Okay, so sorry. Okay, so everybody, mommies, daddies और प्यारे बच्चों, अपने रूम में आप जरूर एक मैप लगाएं, एक एटलस जरूर लगाएं. As you can see at the back of me, ये एटलस मैंने बहुत अच्छा, it is a very interesting atlas. This is atlas all about Australia. के ऑस्ट्रेलिया के फ्लोरा फौनास क्या है और स्पोर्ट्स क्या है और तस्मेनिया, एवरी सारी स्टेट्स को बताया है क्या चीजें यहाँ की फेमस है. इट्स एक्चुअली द चिल्ड्रंस मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया और ये बहुत अच्छा है. और आई विश कि मुझे किसी और कंट्री का भी मिले तो मैं जरूर इसको खरीदूंगी. और आई विश कि मुझे पाकिस्तान का भी मिलता है तो मैं जरूर उसको
लगाती है, but whatever it is very exciting and kids really love it. Do you guys really read it how it goes on? Yes. इसके अंदर कौन से animals कहाँ हैं, कौन से sports हैं, yes, habitats क्या है different regions का, so it is really very exciting. और इसी तरह ये एक एटलस मैप मैं बच्चों के लिए लेकर आई थी और दिस मैप वाज एक्चुअली द पार्ट ऑफ दिस होल जॉइंट बुक. दिस इज द वर्ल्ड फ्लैग्स एंड द एटलस एंड ऑल दैट. ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था एंड दिस इज वेरी वेरी नाइस. इसके अंदर ये फ्लैग था और ये स्टिकर बुक थी कि दुनिया में कौन से फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं और कौन सी सारी चीज़ें मौजूद हैं. इट इज सो मच मोर ऑन द इंटरनेट अवेलेबल. So many activities on the internet. आप जरूर गूगल करें. बच्चे को आई थिंक हमें मुतारिफ जरूर कराना चाहिए इन तमाम चीज़ों से. This is very very good. आपको इंटरेस्ट है to learn about the geography of the different countries? Yes. So ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. I hope बच्चों ने एंजॉय किया होगा. और अब हम मूव करते हैं अपने स्टोरी टाइम के लिए. So keep watching. Bye. आज की छोटी सी बात में एक पीस ऑफ एडवाइस जो मेरे लिए भी बहुत बेनिफिशियल है और सारे पेरेंट्स के लिए, सारे बच्चों के लिए भी, क्योंकि ईद का मौका है और ईद आती है तो हमारी तैयारियां बहुत अरूज पे हो जाती हैं और बेशक हमें वो ईद बिल्कुल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही गुजारनी चाहिए. तो ईद के मौके पर जहाँ हम ईद की खुशियाँ अपने प्यारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, बांट रहे होते हैं, वहीं हमें गरीबों को और जो नीडी लोग हैं उनको नहीं भूलना चाहिए. ये दर हकीकत ईद की असल नेमत है जिसको हमें बिल्कुल फरामोश नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए. हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए पैगाम है कि जब भी वो, चाहे वो छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, अगर उनको ईदी मिल रही है तो इस ईदी का एक छोटा सा पोर्शन वो ज़रूर जो है वो चैरिटी के लिए निकालें और इन तमाम चीज़ों में आगे बढ़ें. और चैरिटी जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं उनको ज़ाहिर है उनकी ये दौलत तो बढ़ती चली जाती है. असल दौलत ना कि उनका रिस्क बढ़ता है बल्कि ये भी दौलत बढ़ती है कि उनमें एक जज्बा पैदा होता है कि वो लोगों की मदद करें. और मेरे ख्याल से हर पेरेंट के दिल की ख्वाहिश होगी कि उनके बच्चे में ये एलिमेंट ज़रूर पाया जाए कि वो बढ़ चढ़कर नीडी लोगों की, होमलेस लोगों की मदद करें. और मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा सदका जारिया है. शुक्रिया. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द स्टोरी टाइम. और आज स्टोरी टाइम में हम एक स्टोरी बताएंगे एक बच्चे के बारे में. आपको पता है you guys ready to listen a story? अच्छा जी, तो स्टोरी है एक बच्चे की और वो बच्चा है 8 years old. 8 years old और कौन है 8 years old? Okay, so 8 years old का वो बच्चा था. तो what happened one day कि वो उसकी मम्मी उससे कहती थी कि आप मेरी हेल्प करें, तो वो मम्मी की हेल्प नहीं करता था. वो क्या मम्मी उससे कहती थी आप जाके रीड करें, तो वो रीडिंग नहीं करता था. फिर मम्मी उससे कहती थी कि आप अपने टॉयज जगह पे रखें, तो वो उसकी जगह पे टॉयज नहीं रखता था. तो मम्मी वाज वेरी वरीड कि ये तो कोई बात ही नहीं मानता है. अच्छा जी, तो फिर एक दिन मम्मी उसके स्कूल गई और स्कूल में उसकी टीचर से कहा कि टीचर आई एम वेरी वरीड कि ये मेरी बात नहीं मानता है, ही इज नॉट लिसनिंग टू मी. तो उसकी मम्मी से उसकी टीचर कहने लगी कि यस आई एम आल्सो वेरी वरीड, क्योंकि ये स्कूल में टीचर की बात भी नहीं मानता है. ही नेवर लिसन्स टू द टीचर. So the teacher told his mom an incident कि स्कूल में एक दिन एक बच्चा था और उसका फ्रेंड था. अच्छा, इस बच्चे का नाम है हमजा. ओके, और जो दूसरे ये हमजा है इस बच्चे का नाम. और जो हमजा की मम को उसकी टीचर बताती हैं कि एक दिन स्कूल में वो बच्चा जो उसका फ्रेंड है हमजा का, वो गिर गया था. तो instead of helping his friend, Hamza started laughing at him. और उसने उसको हेल्प नहीं की कि वो उसको उठाए. तो his mom was very worried. फिर उसकी टीचर ने बताया कि इसकी जो है वो जब मैं कहती रहती हूँ मेरी बात सुने. He never listens. He never opens the book. He never brings his book and school bag. अच्छा, mom बहुत worried थी. Yes. फिर उस हमजा की मम्मी ने क्या किया कि one day Hamza's mom when she came back, तो उसकी
मम्मी ने हमजा के फ्रेंड को कॉल किया and asked Hamza's friend कि how he's doing at school. तो हमजा के फ्रेंड ने उसे बताया कि आंटी I'm very worried because Hamza has been very rude to me. She said why? तो उसने कहा कि I need some help in my maths work at school, but Hamza instead of helping me started laughing at me. Mom was furious to know that. मम बहुत परेशान हो गई और मम ने कहा कि अच्छा तो फिर हमजा को कोई लेसन मिलना चाहिए। बट उसी रात हमजा की मम जो है वो सिक हो गई और इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हर मम हमजा वाज प्लेइंग वीडियो गेम। उसकी मम ने हमजा को कहा हमजा कैन आई गेट सम वाटर? Can you speak loudly, Aliyah? Hamza didn't help. Yeah, that's very bad. तो हमजा ने अपनी मम से कहा कि आप खुद ले लें. I can't help you. I'm busy. Was that okay? No, he was not busy. Yeah. क्या कर रहा था वो? Playing video game. Yeah. So हमजा की मम was started crying और फिर हमजा की मम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि what she should do. Then it came an idea to her mind कि why not she teach a lesson to Hamza. तो फिर next day क्या हुआ? When she was going to drop Hamza at school, तो उसकी मम ने क्या देखा कि Hamza was running to his class और एकदम से Hamza गिर गया. So instead of helping Hamza, her mom also started laughing at him. Oh, Hamza, you look so funny. Hamza was very furious. He feels so upset. Then his mom taught him that, look Hamza, that day the teacher told me your friend also dropped at school. उसका friend भी school में slip हो गया था, so you didn't help him. Was that action okay? No, very bad. Very bad. तो अगर कोई गिर जाए तो हमें सबसे पहले बढ़ना चाहिए हेल्प करने के लिए, right? So then Hamza got one positive point in his mind. Yes, it's not good to laugh at somebody if somebody drops by or if somebody slips down. We should be the first person to help them. Yes? Here एक दिन हमजा घर वापस आया और Hamza's mom asked him to do his maths work, but he was stuck at some point. वो addition कर रहा था 4 plus 4, but it is 8, but Hamza didn't know what's 4 plus 4 and he was struggling to do that. He asked his mom, can you please help me? उसकी mom ने कहा कि oh Hamza, you don't know this, you're 8 years old, blah 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 blah. And then Hamza was very sad. Then his mom told him that Hamza, when one day your friend needed your help in math, you started making fun of him. Was that right? No. Then Hamza got another plus point that if anybody wants her help, you should be the first one to help somebody. Yeah. Do you help at school? Yes. Do you help? Yes. आपको मदद करते हैं स्कूल में? अच्छा जी, फिर क्या हुआ कि next day when Hamza came back from school, so Hamza got sick. You know, he got fever, runny nose, and his body was in pain. उसकी body में दर्द हो रहा था, उसकी eyes में दर्द हो रहा था, And his head was head में भी उसके दर्द हो रहा था. Whole body was hurting. And then he was lying on his bed, all alone. Hamza called his mom. Mom, can you please come to me? Can you please give me some water? Or can you please give me some warm milk? But Hamza's mom said, oh, I'm busy. I'm reading my book. Can you please take it by yourself? And Hamza was so upset. Then his mom came to him and said, Hamza, that day when I was asking for help, you refused to help me.
Was that good? No. So what was he supposed to do when his mom was sick? Help give him water. Yeah, give her water. So Hamza got a point in his mind, and Hamza's mom told him कि जब भी कोई sick हो और या sick नहीं भी हो, we should be the first one to look after that person. Yes, right? So जब आपकी दादी sick होती थी यहाँ आपके पास, so do you go and give her some water? Did you used to do that? Yes. Right? तो जो भी sick हो, जब मम्मी sick हो, daddy sick हो, whoever all around us is sick, we should offer a help to that person. Yes or no? Yes. Do you agree? Yes. So from that day, Hamza's mom taught him 3 lessons. That the first lesson, if somebody slips down, we should. Help them. The second one, if somebody, Sick. yes, if somebody's sick, Give them water. yeah, with the water, we should offer her gentleness or humbleness or help. हमें सबसे पहले उसकी help करनी चाहिए. हम कहते हैं उर्दू में कि उसकी तीमारदारी करनी चाहिए to the sick person. और third message हमारी क्या थी, उसकी मम्मी ने उसे क्या बताया कि if your friend or if anybody asks for help at work or at school or in studies, we should always help them, right? So, क्या आपको ये स्टोरी पसंद आई? ओके, सो उम्मीद है आपको भी ये स्टोरी पसंद आई होगी. So till then, bye.